So, when you are asked about showing intramuscular route of drug administration, तो कैसे कैसे बोलना है? पहले क्या करोगे? इंट्रोडक्शन. कंसर्न कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? আমি তো মেডিকেল স্টুডেন্ট বলে इंट्रोडक्शन प्रेफरेबली हिंदी में, ओके, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट. ओके, तो हिंदी में बोलो. सपोज मैं डॉक्टर, ऑलवेज रेफर टू योरसेल्फ एज डॉक्टर. ओके, यू आर नॉट सम रैंडम पर्सन. पेशेंट कंसर्न नहीं देगा. रैंडम पर्सन आके इंजेक्शन देके बोलेगा, पेशेंट कंसर्न नहीं देगा. सो ऑलवेज यू आर अ डॉक्टर, थिंक योरसेल्फ अ डॉक्टर. मैं डॉक्टर, फिर अपना नाम बोलो. मैं आपको एक दवाई देने जा रहा हूँ, एक इंजेक्शन दूंगा, एक दवाई दूंगा आपके भलाई के लिए. कहाँ पर दूंगा? हाथ के ऊपर, ऐसे. डोंट टेल डेल्टॉइड, इंट्रामस्कुलर. पेशेंट डजंट नो एनी सच टर्म्स. ओके, हाथ के ऊपर में एक मसल है, उसमें दूंगा. दैट्स ओके. और इससे आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, थोड़ा जलन हो सकता है, कुछ दिनों तक दर्द रह सकता है, थोड़ा वो एरिया लाल भी हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, पर इससे आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है. आपके भलाई के लिए इंजेक्शन दे रहे हैं, बस हो गया. फिर क्या पूछोगे पेशेंट से? आपको कोई एलर्जी वगैरह? आपको पहले आप कोई ऐसे इंजेक्शन लिए थे जिससे आपको कुछ एलर्जी वगैरह हुआ था? कोई ड्रग मेडिकेशन में है ऐसे? सो यू आर आस्किंग अबाउट द हिस्ट्री. सो इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट, एक्सप्लेनेशन एंड एश्योरेंस डन. एश्योर कैसे किया कि आपको कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है. दिस कॉल्ड एश्योरेंस. एंड देन आई आस्क्ड अबाउट द हिस्ट्री, एलर्जिक हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, एंड देन आई विल आस्क फॉर कंसेंट कि फिर मैं प्रोसीड कर सकता हूँ. सपोजिटली पेशेंट हैज गिवन यू कंसेंट. आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू? हैंड वॉशिंग. ठीक है, तो हाथ को पहले धोना है, फिर उसके बाद ग्लव्स पहनना है. सो एसेप्सिस. फिर उसके बाद जिस साइड पे दोगे उसको एक्सपोज करना है. सपोज दिस इज द मैनिकिन हैंड, इसको हम डेल्टॉइड में देंगे इंट्रामस्कुलर, तो इसको एक्सपोज करना है. फिर क्या करोगे? स्टेरिलाइज करना. करोगे. अभी बोलना है कि फिर मैं कॉटन लूँगा. जैसे जैसे तुम ये परफॉर्म करते जाओगे एग्जामिनर के सामने, परफॉर्म तो करोगे पर मुंह में बोलना भी होगा कि क्या क्या कर रहे हो. एक कॉटन लूँगा, कॉटन से सपोज देयर इज अल्कोहल, तो अल्कोहल से सोक करूँगा. फिर इसको अंदर से बाहर, क्लीन करूँगा अंदर से बाहर तक, इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर और इन सर्कुलर मैनर, फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. नो मीडियल टू लैटरल, नो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एनीथिंग. ओके, सेंट्रीफ्यूगल मैनर, इनवर्ड टू आउटवर्ड. इनवर्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द साइड विच आई विल पियर्स. क्यों करेंगे? ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है जिस जहां हम पियर्स करेंगे उससे बाहर तक चले जाए. दिस इज द रीजन, नो अदर रीजन. ओके, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जहां पियर्स करेंगे उससे थोड़ा बाहर तक चले जाए, इसलिए हम लोग बाहर भेज रहे हैं इसको, और एरिया को भी स्टेराइल कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ माई दिस साइड इज स्टेराइल. आफ्टर दैट I will take the needle from dominant hand and cap with undominant. डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट नहीं बोलना है, भूल जाओ. डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट के बाद ही नहीं करना है. एक हाथ में मैं सिरिंज लूंगा, दूसरे हाथ से अनकैप करूंगा. ठीक है. सिंपल. क्यों? अगर तुम डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट बोलोगे, एग्जामिनर पूछ सकते हैं, तो मैं डोमिनेंट हैंड से क्यों नहीं कैप करूंगा, अनकैपिंग करूंगा. अब बोलो, समझाओ एग्जामिनर. रीजन नहीं था. रीजन नहीं. सो नो कन्फ्यूजन नीडेड. कोनो कन्फ्यूजन है जारी दरकार नहीं. जस्ट एक हाथ से मैं सिरिंज लूंगा, दूसरा से ऐसे अनकैप करूंगा. फिर उसके बाद তার আগে ড্রাগ ডোজ ডেট চেক করে নেব না? ड्रग डोज डेट, तो जिस वायल से मैं लूंगा उसका 3D चेक करेंगे. 3D चेक करूंगा. क्या चेक करेंगे? 3D क्या है? ড্রাগ ডোজ ड्रग नेम. पहले का है ड्रग नेम, फिर उसके बाद डोज उसका डोज, करेक्ट डोज है कि नहीं, और फिर डेट एक्सपायरी डेट. मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं बोलना. मैन्युफैक्चरिंग डेट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक्सपायरी डेट से लेना देना है, क्योंकि इसका वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है. तो अभी मैंने 3D चेक कर लिया. ठीक है, राइट ड्रग है. फिर मैं इसको ऐसे घुसा के ऐसे करके ड्रग को पियर्स ऐसे मतलब ड्रग विड्रॉ करूँगा सिरिंज में. ठीक है. फिर उसके बाद भाल को रख देंगे. एयर बबल्स रिमूव 5 ml ऑफ ड्रग हैव टेकन. फिर उसके बाद क्या करेंगे? एयर बबल्स रिमूव करना. थोड़ा सा स्पेस रहेगा, मतलब एयर है, उसको फ्री करेंगे. थोड़ा सा ड्रग ऐसे इंजेक्ट करके,
थोड़ा सा ड्रग इंजेक्ट करके उसको एयर फ्री करेंगे। क्यों करेंगे? एम्बोलाइक एयर एम्बोलिज्म, क्योंकि मसल में देंगे पर बाई चांस अगर वेन में पियर्स हो गया तो एयर जा सकता होगा, फिर एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा। क्या होगा एयर एम्बोलिज्म होगा तो? एम्बोलिज्म तो बोले पर क्या होगा? एयर बबल पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसे मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हार्ट में जा रहा है, फिर बाकी वेसल्स में जा रहा है। बाई चांस अगर क्लॉग हो गया वेसल तो फिर अगर कॉम्प्लिकेशन होगा हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस मच डेंजरस इट कैन बी। सो एयर एम्बोलिज्म अगर ना हो इसलिए हम एयर फ्री करेंगे। फिर क्या करेंगे? अब उसको 90 डिग्री में, तो इंट्रामस्कुलर है 90 डिग्री में देंगे। कैसे उसको नीडल को घुसाएंगे? स्लोली नहीं, नहीं स्विफ्टली इंजेक्ट करबो एकदम स्लोली। फास्ट। ओके, अगर ब्लड आया तो फिर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ इंजुरी टू एनी मसल। फिर क्या करेंगे? अगर blood आया एस्पिरेट तो करेंगे। start करेंगे। थोड़ा एस्पिरेट करेंगे, मतलब प्लंजर को थोड़ा पुल बैक करेंगे, देखेंगे कि ब्लड आ रहा है कि नहीं। अगर ब्लड आ रहा तो क्या होगा? डिस्कार्ड कर देंगे। क्योंकि वेन में गया है तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, डिस्कार्ड करके फिर नया फिर से लेंगे और दूसरा साइड चुनेंगे। तो ब्लड नहीं आ रहा तो इसका मतलब मसल में गया है। ठीक है, फिर इसको स्लोली इंजेक्ट। स्लोली एंड एक कॉटन लेंगे, पहले कॉटन लेके इसको साइड में रख के फिर स्लो एंड स्टेडली ऐसे इंजेक्ट करेंगे। फिर स्विफ्टली फिर इसको नीडल को बाहर कर देंगे और कॉटन से उस जगह को Press occlude करेंगे। ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे पकड़ने के लिए। और फिर मैं क्या करूँगा इसके बाद? इसको कैप करना है। इसको कैसे कैप करेंगे? यहाँ पे विदाउट ऐसे, मतलब नीडल का जो फेस है, जो एंड है, टिप है, उसको कैप में जब अंदर चला गया, नाउ यू कैन टच द कैप, नाउ यू कैन टच एंड इसको लॉक इट। ओके, फिर क्या करेंगे? इसका Discard करेंगे। अलग-अलग उसमें डिस्कार्ड बायोमेडिकल इसको वेस्ट discard करेंगे। सेग्रीगेशन। कैसे, कहाँ डिस्कस करेंगे? सिरिंज का जो प्लास्टिक वाला नीडल जाएगा ये वाइट कहाँ पंक्चर, ये white वाला वाइट side में ये वाइट में जाएगा, ये और रेड में। रेड में, ये रेड में जाएगा। ये वाला सब उसको कॉटन पार्ट। ठीक है, सोक्ड इन ब्लड, तो एनाटॉमिकल वेस्ट जहाँ जाता है जाएगा। और वाइल हमारा ब्लू वाले में जाएगा। कवर जो होता है वो ब्लैक में। एक साथ एक्चुअली प्लास्टिक गोज टू रेड, ओके, नीडल गोज टू वाइट। तो क्यूबाइटल फॉसा को एक्सपोज करेंगे इधर। ठीक है, पर इसके पहले हम पहले फिर से इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट कि मैं डॉक्टर, मेरा नाम बोलूँगा, हेलो आई एम डॉक्टर। फिर मैं आपको एक इंजेक्शन दूंगा। कहाँ दूंगा? हाथ में, बाजू के बगल में आपको एक पेन में इंजेक्शन दूंगा। इससे आपको वही सेम चीज़ कि कुछ दर्द वगैरह हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ जलन या इचिंग हो सकता है कुछ दिनों तक, पर आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हिस्ट्री बारे में पूछेंगे कि आपको ऐसा कुछ पहले इंजेक्शन से कुछ एलर्जी वगैरह हुआ था कि नहीं। पेशेंट ने बोला कि नहीं हुआ था डॉक्टर, तो फिर तुम पेशेंट से पूछोगे कि ओके देन आई कैन प्रोसीड। तो पेशेंट ने कंसर्न दिया, नाउ एक्सपोज द एरिया। ओके, ना आगे एक्सपोज द एरिया। ओके, क्यूबिटल फॉसा, नाउ वॉश योर हैंड। ओके, वॉश योर हैंड, पुट ऑन ग्लव्स, देन कॉटन लो अल्कोहल से सोक करके इनवर्ड टू आउटवर्ड इन सेंट्रीफ्यूगल फैशन। सर्कुलर फैशन और सेंट्रीफ्यूगल फैशन, इनवर्ड टू आउटवर्ड। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। इनवर्ड फ्रॉम वेयर? द एरिया विच आई विल पियर्स। पियर्स। Okay, inward to outward. Now tourniquet. Okay, तो इसको बांधना है कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ उसको ये करें, टाई करेंगे जस्ट ग्रीन वगैरह। ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू शुड रिमूव द टूर्निकेट एज सून एज द ब्लड कम्स। फिर आफ्टर दैट ब्लड आया, इसका मतलब सही गया है। फिर इसको स्लो एंड स्टेडीली ब्लड को मतलब ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद कॉटन लेंगे फिर से और नीडल के जगह ऐसे रख के निकाल लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे अपना आर्म को फ्लेक्स कीजिए, ऐसे कर। ठीक है, अपना फोरआर्म को वो फ्लेक्स करेगा एंड देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? द सेम थिंग, सेम एज बिफोर, सेम एज यू वाज। ऐसे कैप के अंदर टिप को डाल के फिर दूसरा हाथ से कैपिंग कर दो एंड
सेम वे इंस्पेक्ट द साइट कि कुछ रेडनेस वगैरह स्वेलिंग हेमाटोमा हो रहा है कि ना, पेशेंट को बोलो कुछ दिक्कत हो तो फिर फॉलो अप, और बाकी सब जैसे जैसे डिस्कार्ड करना है कर दो, ठीक है। टूर्निकेट को कुछ डिस्कार्ड नहीं करना है, टूर्निकेट बस रख देना है ऐसे, ठीक है। सो दैट्स इंट्रावेनस, ठीक है। जाएगा একটু ট্রিকি, যেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেলটা, আমি কি অ্যাঙ্গেল দেবো 45 90, এটা নিয়ে একটা কনফিউশন। আচ্ছা, তো ফার্স্টে ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড কনসেন্ট, মানে কনসেন্টটা পরে, আগে ইন্ট্রোডাকশন, যে আমি ডক্টর, আমার নাম বলবো, তারপর বলবো যে আমি একটা ইঞ্জেকশন দেবো কোথায়, সাপোজ যেখানে অ্যাবডোমেন হোক বা এখানে ম্যানিকিন হ্যান্ড যদি বলে তাহলে ইধার হাত মে दूंगा ऊपर, মাসেলে বলবি না, ঠিক আছে। তখন শুধু বলবি যে ইন দ্য আপার, মানে ট্রাইসেপস হতে পারে, ট্রাইসেপসে বা হাতে। সাইড যদি জিজ্ঞেস করে কোথায় কোথায়, abdomen 2 inch थाई, ठीक है। तो इन्फेंट लोग का थाई में देंगे और फोर आर्म में दें, बट प्रेफरेबली এটা বলিস আপার আর্ম और ট্রাইসেপস, ওকে। আর এটা অ্যাবডোমেন। তো তাহলে इंट्रोडक्शन হলো, आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन कि हाथ में एक आपको इंजेक्शन दूंगा, उससे थोड़ा बहुत जलन इचिंग ये सब बोलो, ठीक है। तो इस एरिया में दूंगा सबक्यूटेनियस, ओके। तो सबक्यूटेनियस देने से पहले फिर से एसेप्सिस करूँगा, वॉश द हैंड, पुट ऑन ग्लव्स, फिर उसके बाद साइड को क्लीन करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा, वही सेम इनवर्ड टू आउटवर्ड, क्यों करूँगे पता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पहले तो इसको रेडी करना है, मेडिसिन को रेडी करना है। तो एक हाथ से सिरिंज लेंगे, दूसरे हाथ से इसको कैपिंग करेंगे, अनकैपिंग करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा प्लंजर को लूज करके 3D चेक करेंगे, थोड़ा इसको लूज करके फिर इसको लेंगे, 3D चेक करेंगे। 3D में पता है ड्रग नेम, डोज एंड एक्सपायरी डेट। फिर इसको ड्रग लेंगे ऐसे, फिर थोड़ा ड्रग लेंगे, फिर उसके बाद एयर फ्री करेंगे, एयर फ्री करेंगे, फिर एयर फ्री करने के बाद स्किन को फोल्ड करेंगे। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द सिरिंज फॉर सबक्यूटेनियस, ओके। सबक्यूटेनियस के लिए वी यूज दिस वन। इसका नीडल भी देखो थोड़ा छोटा है, क्यों, सबक्यूटेनियस में जाते हैं। सबक्यूटेनियस टिश्यू ना, स्किन এর নিচেই তো सबक्यूटेनियस টিস্যু, so that it doesn't pierce the muscle below, okay। if it would have been long enough then it would have pierced the muscle। तो सपोज इससे लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्किन को पिंच करेंगे। नाउ माने दिस थिंग इज, if you do not pinch 90 degree, if you do not pinch 90 degree, okay, but if you pinch the skin fold, what are you doing actually, if you by pinching, तो ऊपर ला रहे फैट को, देन আচ্ছা পারপেন্ডিকুলারলি হয়ে যাবে তাহলে, ऊपर पकड़ रहे हैं। ignoring the muscles so that the area is more accessible to you, okay। and then suppose this is the skin fold, at the base of the skin fold 45, ঠিক আছে। at the base of the skin fold when I am pinching 45, but if I am not pinching 90, okay। তার রিজন হচ্ছে স্কিন সাবকিউটেনাস লেয়ার ফ্যাট আছে, ডার্মিস দুইটা করে মাসল, ওকে। ইয়ার মাসল, তো my target area is this one, right? So when I am not folding 90 degree, but when I am folding, what is happening, subcutaneous layer, dermis, then the muscle, here is the subcutaneous layer, okay। So now I will have to pierce at the base of the skin fold, okay। so I pierce that in this manner, right। so what angle it is making with the horizontal plane, 45 clear। नाइन्टी डिग्री दिले দুই কি অ্যাক্সিস, মানে এটা তো পাচ্ছি 90 ডিগ্রি means you go like this, ঠিক আছে। but better accessible area will be moving directly 45, the needle is here
have seen directly, right? But if you are going 90 degree like this, it is oblique. Okay, then the needle might not pierce the subcutaneous tissue. This is the best explanation I can think of. Otherwise, if you have any better, come up. Any better explanation is always welcome. Okay, so then I will pinch the skin fold, and then at the base 45 with the horizontal plane. Pierce. Then what will I do? Aspirate, see if any blood is coming, and then I will slow and steadily inject. And then take the cotton, place, and then withdraw the needle. After that, cap it, same like this. Tell the patient to hold this cotton for some seconds and then cap it. Okay, and then the same thing. Inspect the site. Tell the patient to come for follow-up and discard as it was told before. Clear?